प्रदेश को नई शिक्षा मंत्री मिल गई हैं और ख़ास बात यह है जो प्रदेश को नई शिक्षा मंत्री मिली हैं सीमा त्रिखा, कभी वो खुद टीचर होती थी। टीचर से अब शिक्षा मंत्री तक का सफ़र कैसा रहा, खुद बात करने के लिए हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आदर के साथ राम राम और बहुत दिल से धन्यवाद। मैम, आप कभी टीचर होते थे, शिक्षक होते थे, शिक्षक से यहाँ तक का सफ़र, अब खुद शिक्षा मंत्री बन गए हैं, कैसा सफ़र रहा? मैं सबसे पहले तो आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे एक सेवा का मौका मिला। चाहे ये मौका 90-95 दिन का है, पर ज़िंदगी जो है ना, कौन सी जगह से कौन सा मोड़ मिल जाए और उस मोड़ से आपकी डेस्टिनी क्या बन जाए नहीं पता चलता। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने यूपीएससी का मैंने बिल्कुल दिया, आईएएस के भी एंट्रेंस ये सारे क्लियर करने की कोशिश करी लेकिन लास्ट में भगवान जी ने जो जगह सेटल करी हुई थी, फिर ये एंट्रेंस में आ गई। मैं शिक्षिका जब थी तो कुछ समय बाद जिस वार्ड में मैं रहती थी वो महिला रिजर्व हुआ, तो वहाँ पर लोगों ने सबने कहा, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, एडवोकेट अश्विनी त्रिखा जी, तो वहाँ पर लोगों ने कहा जी मिसेस त्रिखा को चुनाव लड़वाया जाए। तो सब ने मिल कर के मेरी मदद करी और मैं पार्षद बन गई। पार्षद के बाद में 2009 में पार्टी ने मुझे बीजेपी ने टिकट मिला विधानसभा का, वो चुनाव हम नहीं जीत पाए और उसके बाद में 14 और 19 में पब्लिक का सहयोग मिला, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा आशीर्वाद था और हम यहाँ तक पहुँचे। स्कूल एजुकेशन की बात करें मैम, स्कूल एजुकेशन को लेकर किस तरीके की आपकी प्लानिंग रहने वाली है, प्राथमिकता रहने वाली है? क्योंकि आप खुद भी बता चुके हैं कि ज़्यादा समय नहीं बचे, मोटा मोटा 3 महीने से थोड़ा ऊपर समय है आप लोगों के पास। मैं ये समझती हूँ कि सरकार हमारी जो काम कर रही है वो 9.5 वर्षों से काम कर रही है और 9.5 वर्षों में जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक हरियाणा की सूरत और सीरत दोनों बदली हैं। वो चाहे शिक्षा जगत की बात करें या नौकरियों की बात करें, देखिए ये वही हरियाणा है जिसमें मनोहर लाल जी के आने से पहले बच्चे जो घर के होते थे वो अपने पिता और दादा को कहते थे ज़मीन बेच दो और वो रिश्वत दे करके हमारी नौकरी लगवा दो। और आज वही हरियाणा है जिसमें बाप और दादा बच्चों को बोलते हैं भाई पढ़ ले, कहीं नौकरी लग लेगा। तो ये जो सूरत बदलना, फिर ये वही हरियाणा है जहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ट्रांसफ़र को लेकर के चलती थी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो सबसे पहले काम किया वो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 6 महीने के अंदर ला करके दे दी थी, जिसकी चर्चा आदरणीय मोदी जी किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना नहीं भूलते। हरियाणा की पॉलिसीज़ और स्पेशली मनोहर लाल जी की प्रशंसा वो हर मंच से करते हैं। तो मैं सोचती हूँ 9.5 साल में इतने काम कर दिए हैं आदरणीय मनोहर लाल जी ने और कंवरपाल जी की जोड़ी ने शिक्षा में, तो मुझे लगता है कि मैं रामविलास जी का भी नाम लेना ज़रूरी समझूंगी क्योंकि 5 साल उन्होंने बहुत सेवा दी है और मैं ये समझती हूँ कि अब जो 90 दिन का समय बचा उसमें हम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे काम पाइपलाइन में हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वो समय सीमा में पूरे हों। हायर एजुकेशन को लेकर किस तरीके से प्राथमिकता रहेंगी मैम? क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमें तो हरियाणा को तो और राज्यों से पहले लागू करनी ही है। एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी है, ये एक विचार ही तो है जो केंद्रीय नेतृत्व अपना लेकर के आ रहा है और हरियाणा सरकार भी उसमें सहभागिता निभा रही है। मैं सोचती हूँ कि हमारे पास जो भी विषय छूटे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के हों, टेक्निकल एजुकेशन के हों या स्कूल एजुकेशन के हों, आप एक छोटी छोटी चीज़ देखिए ना कि 2.5 साल जो कोरोना के बीते वो सबसे टफ टाइम था हमारे लिए और मैं क्योंकि पहले एजुकेशन और हेल्थ की कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ और मैं ये बोल सकती हूँ कि 1.5-2 साल पहले तक 5 लाख से अधिक प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया कोरोना के बाद, तो लोगों का विश्वास भी बढ़ा। और आप दूसरी तरफ देखें
कि ये जो एक हम संस्कृति मॉडल स्कूल लेकर आए, मैं खुद, मेरी विधानसभा में भी है और लोगों की डिमांड लगी रहती है, और जबकि मैंने खुद ने कहा कि इसकी संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे मेट्रो सिटी से आते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, इनके पीछे एक लंबी चौड़ी खाई है, उस खाई को भरने का काम कैसे करेंगे ताकि उनमें कोई ज़्यादा फर्क ना हो? मैं एक बात समझती हूँ, मैं विधायक और मंत्री बाद में हूँ, मैं सबसे पहले समाज का एक अभिन्न अंग हूँ। बहन, माँ, बेटी सब कुछ निभाती हूँ मैं। तो मैं ये बात कहती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षिका भी रही हूँ, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि एक हमारी माइंडसेट क्या होता है कि हम अपने बच्चों को द बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जिस पैमाने तक कर पाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है उससे एक हायर जंप लेकर के मैं दूँ। पेरेंट्स बहुत अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, मेहनत करके अपने आप के ऊपर बर्डन लेकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस दौड़ में हम उनको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोरोना का समय आया, उस समय जो सरकार की पहल थी, आदरणीय मनोहर लाल जी की जो पहल थी संस्कृति मॉडल स्कूल्स की, हमारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे निकल करके हमारे स्कूलों में आए, सरकार के स्कूलों में आए, और आज भी ये सिलसिला ज्यों का त्यों बना हुआ है। अगर हम लोकल लेवल पे ग्राउंड में जाते हैं तो पब्लिक से आवाज़ आती है कि ऐसे स्कूल्स और बनाए जाएं। तो मैं समझती हूँ कि इनकी संख्या बढ़नी भी चाहिए, और ताकि अधिक से अधिक बच्चों को, परिवारों को हम सुविधा दे पाएँ और इस खाई को हम कम कर पाएँ। बिल्कुल, देखिए पूरी प्लानिंग यहाँ पर सीमा त्रिखा जी की रहने वाली है, खुद एक शिक्षिका रह चुकी है और अब जो प्रदेश का जो एजुकेशन महकमा है खुद संभालेंगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।